नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में एक बार फिर से। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों का मुश्किल से 5 से 10 मिनट का टाइम लूंगा। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देनी है। बार बार पूछते रहते कुछ लोगों को तो मतलब ही नहीं पता है कि जो हमारे चैनल का नाम है ओपन स्टडी गुरुकुल वो क्यों है और इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, किस तरह की पढ़ाई होती है और क्या डिटेल में जो कुछ भी जानकारी गुरुकुल से रिलेटेड अगर आपको चाहिए, आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को मात्र 5 से 10 मिनट का ही टाइम लूंगा, इससे ज्यादा का तो टाइम लूंगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपका गुरुकुल, ये किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें क्या क्या होता है, पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं। और ये जो गुरुकुल सिचुएटेड है वो है आपका दिल्ली मुखर्जी नगर की लोकेलिटी में एक जगह है संत नगर, जहां पे हमारा ओपन स्टडी गुरुकुल स्टैब्लिश्ड है। और ये स्पेशली एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। एसएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका यहां पर वेलकम होता है। किस तरह की पढ़ाई होती है, क्या होता है, पूरी जानकारी मैं आपको यहां पे देने वाला हूं। ठीक है, स्पेशली फॉर एसएससी स्टूडेंट्स, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, स्टेनोग्राफर या उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें एसएससी का सिलेबस आता है, उन स्टूडेंट्स के लिए हमारा गुरुकुल चलता है दिल्ली में। पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहां से। देखो, इसमें अगर आप लोगों ने टारगेट कर लिया है एसएससी सीजीएल एग्जाम फॉर एग्जाम्पल, तो अब आपको सीजीएल एग्जाम के लिए मान लो घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है ऑनलाइन, तो आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी जगह पे जाऊं जहां एसएससी से रिलेटेड सारी चीजें मुझे एक ही जगह पर मिल जाए, मुझे कहीं पर जाना ना पड़े। तो उसके लिए हमने गुरुकुल जो है स्टार्ट किया। इसमें होता क्या है, इसमें आपको हॉस्टल भी मिलता है, इसमें आपको खाना भी मिलता है, इसी में आपको लाइब्रेरी भी मिलती है, इसी में आपको गाइडेंस भी मिलती है, इसमें और क्या क्या मिलता है एक्स्ट्रा, वो सारी चीज़ें। हम शुरुआत करते हैं हॉस्टल से। जैसे आप घर से अपना सामान लेके आए, आप सीधे आगे गुरुकुल, तो आपको सबसे पहले हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल में आपको क्या क्या मिलता है, सबसे पहले देखो, एक रूम के अंदर 2 स्टूडेंट्स होते हैं, शेयरिंग रूम होते हैं। ठीक है ना, अच्छे खासे बढ़िया तरीके से वेल फर्निश्ड रूम होंगे, अच्छी बिल्डिंग है हमारी, साफ सुथरी, बहुत अच्छा हॉस्टल होगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा आपको। एक रूम में 2 स्टूडेंट होते हैं, आपको बेड मिलता है और आपको गद्दा मिलता है, बाकी का सामान आपको खुद लेके आना होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो भी एक कबर्ड होता है, एक अलमारी होती है, वो भी एक स्टूडेंट की सेपरेट होती है। ठीक है, ये हॉस्टल के अंदर मिलेगा आपके रूम के अंदर। उसके बाद हॉस्टल के अंदर आपको हाई स्पीड वाईफाई मिल जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप जो अनलिमिटेड क्लासेस लेना चाहते हैं, किसी की 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, वो सारी क्लासेस आप यहां से ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री वाईफाई होता है, हाई स्पीड। ठीक है, इसके अलावा आपको आरओ वाटर, आपको पानी भरने बाहर नहीं जाना है बोतल लेके, जो स्टूडेंट्स जाते हैं जनरली। ठीक है ना, और इसके अलावा आपको क्लीन्ड रूम एंड वॉशरूम, ये आपको आपका रूम बढ़िया मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं कि फूटा फाटा रूम पकड़ा दिया, गंदा सा हॉस्टल, ऐसा नहीं, बढ़िया अच्छा हॉस्टल होगा। और आपको वहां पर वॉशरूम भी आपको, ये तो आपके रूम की फैसिलिटी होगी। इसके अलावा जैसे खाने में सर जो है आपको खाना मिलता है 3 टाइम। ठीक है, 3 टाइम फूड होता है आपका। सुबह आप जब उठते हैं आपको टाइम टेबल भी बताया जाएगा, इसमें खाने का मेन्यू भी मैं आपको बता दूंगा, इसमें सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, इवन आपको फीस तक बता दूंगा, कंप्लीट जानकारी है। ठीक है, तो सुबह आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, फिर लंच होता है, फिर डिनर से पहले 5 बजे के टाइम पे आपको चाय भी मिल जाती है। ठीक है ना, उसके बाद रात को आपका डिनर होता है। ये तो आपका खाना हो गया 3 टाइम का। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर फीस होती है, पूरी सारी चीजों की एक बार आपको फीस जमा करनी होती है। ठीक है ना, और इसके अलावा आपको जैसे खाना है, तीनों टाइम का जो खाना है, फूड है, और उसका यहाँ पे आपका मेन्यू लगा हुआ है। ये फाइल भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ओपन स्टडी गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है हमारा, और ये आपका खाने का मेन्यू आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना अगर कोई दिक्कत है तो। और किसी भी तरह की जानकारी अगर आपको लेनी है बाद में वीडियो के, तो आपके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, इन नंबर्स पे आप कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह का जो है मेन्यू, आप ये पढ़ सकते हैं बाद में आराम से। ठीक है, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, ये पूरा का पूरा एक हेल्दी फूड मेन्यू है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है लाइब्रेरी। जैसे आप लाइब्रेरी में जब आप जाओगे तो आपकी एक पर्टिकुलर सीट रिजर्व होती है, और आपको लाइब्रेरी दूर नहीं जाना है। जिस बिल्डिंग में आप रहते हो, जो हॉस्टल है, उसी बिल्डिंग में आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आपको लाइब्रेरी मिलती है। ऊपर आपको मैस मिलता है खाने का, ऊपर ही आपको
जो है क्लास मिलती है। मतलब सब कुछ एक ही बिल्डिंग में आपको मिल जाता है, आपको इवन दूसरी बिल्डिंग तक में जाने की जरूरत नहीं है, जिसमें 24 घंटे आप सीसीटीवी सर्विलेंस के अंडर रहते हो। ठीक है, हाँ, पूरे हॉस्टल में सीसीटीवी लगे हुए हैं, 24 आवर लाइट रहती है आपकी, दिल्ली में लाइट जाती नहीं है। इसके अलावा आपको इंडिविजुअल लाइट ऑन स्टडी डेस्क, जो आपका लाइब्रेरी होती है उसमें जो आपकी इंडिविजुअल लाइट होती है, एक प्रॉपर अच्छी तरीके से हमने लाइब्रेरी बनाई है जिसमें आपका चार्जिंग पॉइंट होता है इंक्लूडेड, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज हैं ये। ठीक है, और आपकी जो सीट और एक लॉकर ये रिजर्व रहता है। ठीक है, आपकी एक सीट 24 घंटे रिजर्व रहेगी, आप कभी भी वहां पे बैठ के पढ़ सकते हैं, और आपका एक पर्टिकुलर लॉकर होगा जिसमें आप सामान रख सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा आपको वाईफाई और आरओ तो कॉमन है ही है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा आपको मिलता है प्रॉपर स्टडी रूटीन, कि सर अगर हम यहाँ से घर छोड़ के वहाँ जा रहे हैं तो हमें एक प्रॉपर स्टडी रूटीन बता दीजिए। तो प्रॉपर स्टडी रूटीन आपका सुबह 6 बजे से शुरू होता है रात के 12 बजे तक, यानी कि सिर्फ 6 घंटे आपको सोना है और बाकी के टाइम पे आपको पूरा का पूरा स्टडी रूटीन फॉलो करना है। सबसे पहले आप सुबह 6 बजे आप खुद से नहीं उठोगे, हम उठाते हैं। आप अलार्म बजाओगे, आपके पास फोन ही नहीं होएगा, फोन हम जमा कर लेते हैं रात को 12 बजे, आपको हम खुद उठाने जाते हैं। स्टाफ आपको उठाएगा सुबह 6 बजे और 7 बजे तक आप रिफ्रेश होके लाइब्रेरी पहुंचोगे। सुबह 7 बजे आपकी लाइब्रेरी में क्या लग जाती है? अटेंडेंस लग जाती है। 1.5 घंटे तक आप लाइब्रेरी में वोकैबुलरी याद कर सकते हैं, या आप कौन से टाइम पीरियड में क्या पढ़ना चाहते हैं खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। हम बहुत ज्यादा टॉर्चर स्टूडेंट्स को नहीं करते हैं ताकि वो पढ़ाई ना कर पाए, है ना। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास रहती है। जैसे किसी को वो क्या पढ़ने का मन नहीं है, जीएस पढ़ने का, भैया पढ़ लो, उस जीएस के टाइम पे आप वो क्या पढ़ लो, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से डिपेंड करता है। उसके बाद 8:30 बजे आधे घंटे में आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। फिर 9 बजे से 1 बजे तक आपकी स्टडी रहती है लाइब्रेरी में। 4 घंटे आपके पास ये पढ़ाई के लिए मिल जाता है। इसमें जो आपका लाइब्रेरी का टाइमिंग है उसमें 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट क्लास लेते हैं तो वो क्लास लेने जाएंगे, जो लोग क्लास नहीं लेते हैं वो अपनी सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं। जो लोग क्लास लेते हैं उनका क्लास शेड्यूल होता है, और जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं उनका सेल्फ शेड्यूल होता है। ठीक है, तो आपका 4 घंटे लाइब्रेरी के लिए यहाँ पे निकल जाता है। 1 बजे से आपका लंच होता है, 3 बजे इसमें लंच भी होता है और 1 घंटे का रेस्ट होता है। आप आराम से वहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हैं, सो भी सकते हैं, या किसी को कपड़े वपड़े धुलने होते हैं वो आप कर सकते हो। 3 बजे से 5 बजे तक आपको इंग्लिश की 2 घंटे की क्लास मिलती है। मैं ही क्लास लेता हूं, जिसमें 1 घंटे बेसिक स्टूडेंट्स इंग्लिश फाउंडेशन क्लास चलती है और 1 घंटे प्रैक्टिस क्लास चलती है, जो एडवांस स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अपना सिलेबस पहले पढ़ रखा है। ठीक है, 5 बजे से 6 बजे आपको जीके जीएस की क्लास मिल जाती है। वे लोग जो जीके की क्लास लेते हैं वो क्लास लेंगे, जो नहीं लेते हैं वो आराम से अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे। 6 से 7 बजे मैथ्स की क्लास लगती है। वे लोग जो क्लास लेते हैं और जो लोग क्लास नहीं लेते हैं वो अपनी प्रैक्टिस करेंगे लाइब्रेरी में बैठ के आराम से। 8 बजे से 9 बजे आपका 7:30 बजे से 8 बजे वहीं मैथ्स का 1.5 घंटे क्लास होने के बाद तुरंत आपका डाउट सेशन हो जाता है। मैथ्स के डाउट होते हैं। इंग्लिश के डाउट आप रात में ले सकते हैं 8 बजे के बाद में, 9 बजे 10 बजे, कभी भी मैं वहीं रहता हूँ। ठीक है, आप कभी भी डाउट ले सकते हैं। ग्रुप बना हुआ, आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। मेरे साथ पर्सनली आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, या फिर मैं वहाँ पे रहता हूँ, मेरे से डायरेक्ट कभी भी पूछ सकते हो। 8 बजे से 9 बजे तक आपका डिनर रहता है। फिर 9 बजे से 12 बजे तक का फिर से 3 घंटे का स्टडी रूटीन रहता है। तो इस तरीके से सुबह 6 बजे से हम 12 बजे तक बच्चों को इंगेज कर देते हैं। इसके अलावा कंडीशनड है कि आपको रात बजे हम फोन आपका जमा कर लेंगे, जिससे आप फालतू टाइम वेस्ट ना करो रील्स देखने में, फिर सुबह आप बहाने बनाओ कि हम लेट उठ गए, ये हुआ वो हुआ। तो आप फोन जमा कर दोगे, उससे आपको अच्छे से प्रॉपरली नींद आ जाएगी दिन भर की थकान के बाद। ठीक है, उसके बाद सुबह फिर से आपको जगा दिया जाता है, आपको फोन दे दिया जाता है। ये हमारा एक प्रॉपर स्टडी रूटीन रहता है सभी स्टूडेंट्स का। इसके बाद मोबाइल आपको जो है जमा करना पड़ता है, ये मैंडेटरी है। यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं, चाहे वो मैथ्स के हों या मैनेजमेंट हैं, आपके जो मेंटर हैं जो आपको गाइड करते हैं गुरुकुल में, ठीक है, उनकी तरफ से आपको पूरी गाइडेंस रहती है, सब्जेक्ट वाइज भी रहती है, और आपको जो एक्सपीरियंस गाइडेंस होती है वो भी रहती है। जैसे 1-to-1 मीटिंग का मतलब होता है जब स्टूडेंट से सबसे एक एक करके हम लोग मीटिंग लेते हैं कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों स्टडी रूटीन फॉलो नहीं हो पा रहा, क्या दिक्कत है, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। इसके अलावा पर्सनल शेड्यूल बना के दे सकते हैं। अगर कोई कॉमन शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहा है, उसका पर्सनल शेड्यूल हम बना के दे देते हैं कि तुम ऐसे ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे ऐसे कर लो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। ठीक है ना।
इसके अलावा जैसे मैथ्स की गाइडेंस है मैथ्स वाले सर देंगे, रीजनिंग की गाइडेंस है रीजनिंग वाले सर देंगे, इंग्लिश की गाइडेंस है मैं देता हूं आपको, किसी भी तरह की जानकारी आप मेरे से ले सकते हैं। जीके जीएस वाले सर आपको जीके जीएस की गाइडेंस देंगे। तो इस तरीके से आपको टीचर्स की गाइडेंस भी आपको वहां पे प्रॉपरली मिलेगी, ठीक है। हाँ, डाउट सेशंस आपको मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग सभी के मिल जाते हैं। किसी भी टॉपिक के आप अगर डाउट्स लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, कभी भी ले सकते हैं 24 जब भी आप रहते हो। इसके अलावा आपके टेस्ट होते हैं, जैसे एक फुल मॉक टेस्ट होता है हफ्ते में एक, संडे सैटरडे 2 दिन भी हो सकता है या फिर संडे को होता है। और सेक्शनल टेस्ट होते हैं सब्जेक्ट वाइज, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर कब अपना टेस्ट करा रहा है। मेरा इंग्लिश का जो होता है सैटरडे संडे होता है, ठीक है। हाँ, बाकी 5 डेज क्लास चलती हैं दोनों। इसके अलावा आपका चैप्टर वाइज टेस्ट भी होता है, जैसे कि भैया कोई चैप्टर खत्म हो गया, जैसे मैंने इंग्लिश आपको पढ़ा दी, एडजेक्टिव टॉपिक फिनिश हो गया, तो अब आपका एडजेक्टिव के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए, वो एक तरीके से आपका प्रैक्टिस भी हो गया टेस्ट भी हो गया, ठीक है। तो आपके 100-150 क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज करा दिए। फिर इसके अलावा जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है उसके बाद उसके क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है। हाँ, किसी भी सब्जेक्ट के, तो ये आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ आपको जो है पूरे गुरुकुल में मिलता है। अब इसके अलावा आपको कि सर फोटोज दिखा दो या वो दिखा दो, आप चाहो तो YouTube पर वीडियो एक और पड़ा हुआ है जिसमें मैंने गुरुकुल टूर करके एक वीडियो बनाया था, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, गुरुकुल टूर करके उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारी चीजें दिखा रखी है, बहुत पुराना वीडियो 7-8 महीने पहले, ठीक है। तो अभी क्या है मैं आपको बता दूं, 15 जनवरी से हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है गुरुकुल में, दिल्ली मुखर्जी नगर की लोकेलिटी में, संत नगर हमारी जगह, वहां पर हमारे ओपन स्टडी गुरुकुल में नया बैच प्रॉपरली स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से। फाउंडेशन बैच भी और कंप्लीट टारगेट बैच भी, ठीक है ना, जिसमें प्रैक्टिस भी कराई जाती है और आपको बेसिक से भी पढ़ाया जाता है। ये 2024 सीजन एग्जाम के लिए है। आप चाहो तो वहां पर जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी इंटरेस्टेड है वो आप अपना एडमिशन ले सकते हैं और 15 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ध्यान रखें कि ये गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए, यहां पर गर्ल्स की भी फैसिलिटी है बॉयज की भी है, ठीक है ना। गर्ल्स गुरुकुल भी है हमारे पास और बॉयज गुरुकुल भी है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो यहां पे, जैसे मैंने अभी आपको टेस्ट का सारी चीजें बता दी। इसके अलावा आपको मैं यहां पे वो भी बता देता हूं कि ये जो गुरुकुल है वो सिर्फ बॉयज के लिए ही नहीं, गर्ल्स के लिए भी है। गर्ल्स का हमारा सेपरेट गुरुकुल है और बॉयज के लिए अलग गुरुकुल है, ठीक है ना। तो आप गर्ल्स और बॉयज दोनों में से किसी भी तरह की इंक्वायरी ले सकते हैं, जहां पे आपको सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिलती है। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, गुरुकुल से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको लेनी है आप इन नंबर्स पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आपका नीचे एड्रेस भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, ये आपका एड्रेस भी लिखा हुआ है और ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। तो ये है हमारा कंप्लीट एसएससी गुरुकुल, जहां पे सिर्फ एसएससी वाले स्टूडेंट्स या उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए कोई भी एस्पिरेंट दिल्ली आके अगर पढ़ाई करना चाहता है। अच्छा, उसकी फीस जो होती है, फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी हॉस्टल की फीस, खाने की फीस, पढ़ाई क्लासेस की, डाउट्स की, गाइडेंस की, लाइब्रेरी की सारी फीस इंक्लूड करके अगर आप फीस देखोगे ना पढ़ाने की, तो वो 1000-2000 रुपए निकलेगी। लेकिन टोटल जो फीस होती है 10,000 और 12,000 होती है। विद क्लासेस 12,000, विदाउट क्लासेस 10,000। इसमें आपको नए साल के बाद में जितने भी स्टूडेंट्स ने जो है रजिस्ट्रेशन कराए उनको हमने ऑफर भी दे रखा है। 10,000 जो है फीस में पर मंथ, 10,000 पर मंथ जो फीस होती है उसमें आपको सारी चीजें हम लोग इंक्लूड करा देते हैं, जिसमें क्लासेस भी होती है, सब कुछ A to Z। फीस आपकी 10,000 रुपए मंथली। अब याद रखना, कुछ लोग सोचते हैं कि सर 10,000 रुपए बहुत ज्यादा है। मेरे भाई 10,000 रुपए मेरी फीस नहीं है, मेरी फीस मुश्किल से 2,000 में चारों सब्जेक्ट, यानी कि 500 रुपए एक सब्जेक्ट के मंथली, इतनी फीस निकलेगी। 4 सब्जेक्ट के 2,000। बाकी का जो फीस है ना, आपकी हॉस्टल की फीस होगी 3-4 हज़ार रुपये, 3,000 मिनिमम, और खाने का 3 से 4-5 हज़ार रुपये होगा। फिर 1,000 रुपये लाइब्रेरी का होता है, फिर पानी, वाईफाई, साफ सफाई, ये सब चीज़ों को मिला के, है ना, गाइडेंस हो गया, डाउट्स हो गए, सब मिला के तो 10,000 से पार जाता है। 12,000 रुपये फीस होती है टोटल। तो ये आपको 10,000 रुपये मंथली फीस, जो कि 15 जनवरी से पहले लोग अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनके लिए है। बाकी आपकी फीस वही रहेगी 12,000 और 10,000। और बाकी की एक्स्ट्रा जानकारी अगर आपको लेनी है तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ठीक है, कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। 15 जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये आपके टेलीग्राम चैनल से। तो उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी गुरुकुल से रिलेटेड मिल गई होगी। जो भी एसएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।